हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू डिम्पल डायरीज। बहुत दिनों से मेरे पास ना कुछ क्लिपिंग्स पड़ी थी जिसको मैं नज़रअंदाज करती आई थी, लेकिन आज अचानक से पता नहीं उन क्लिपिंग्स को इकट्ठा करके एडिट करने का कैसा इच्छा जागृत हो गया मन में। बहुत साल पहले की ये बात है, जब मैं छोटी सी हुआ करती थी, बचपन में अपने नाना नानी के घर रहा करती थी। तब वहां पे तो मैं उधम मचाया करती थी, लेकिन साथ ही साथ टीवी भी बहुत देखा करती थी। और उस वक्त पे ना हमारे टीवी में एबीपी न्यूज नामक एक चैनल था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध था, और उसमें एक शो देता था, सास बहू और साजिश। उसमें सेगमेंट्स भी दिए करते थे जहां पे डे आउट विथ योर फेवरेट सेलिब्रिटी सीरीज ऐसे दिखाते थे। वो देख के मेरे को बड़ा मजा आता था। फिर ऐसा फील होता था मैं भी बड़ी होकर सेलिब्रिटी बनूंगी, मेरे साथ भी ऐसा इंटरव्यू डे आउट होगा। अब वो टाइम तो अब तक आया नहीं है, जल्दी आ जाएगा, वेंकटेश्वरा संभाल लेंगे। लेकिन तब तक खुद के लिए एक डे आउट सीरीज तो हम बना ही सकते हैं ना पीपल। उसमें कितना देर लगता है। तो ये वाला सेगमेंट है डे आउट विद डिम्पल सीरीज। माय डियर पीपल, हमारे इस सेगमेंट में और अच्छे से अंदर जाने से पहले मैं आपको जल्दी से एक फंडा समझा देती हूँ कि एक्चुअल में ये जो आप देख रहे हैं ये हो क्या रहा है। तब ना सितंबर का मंथ चल रहा था, चाहे महीना कोई भी हो, जब भी हमारे एरिया में या फिर हमारे लोकेलिटी में ये शूट्स होते रहते हैं, ये बेसिकली एक रीजन और एक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। अब ये वाले जो सॉन्ग्स है इसको प्रोवाइड करवाता है हमारे लोकल और रीजनल चैनल्स, जैसे कि प्रार्थना चैनल। उस टाइम पे कुमार पूर्णिमा फेस्टिवल आने वाला था, तो चैनल ने एक प्रोडक्शन हाउस में एक अच्छा सा सॉन्ग बनाया था और उसको डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को दिया जाता है, ताकि डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करके सॉन्ग को बना सके और उसको एडिटेड फॉर्म में चैनल में टेलीकास्ट करने के लिए उसे चैनल को प्रोवाइड करवा सके। और कुछ ऐसे सिलसिले से गुजर कर हमारा सॉन्ग रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद ये टीवी में रेगुलरली टेलीकास्ट होता है, ताकि ऑडियंस तक रीच हो, वो सॉन्ग सबको अच्छा लगे और हमारा जो फेस्टिविटीज है, ट्रेडिशंस है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सब बरकरार रहे। तो मैं तैयार हो रही थी अपने प्यारे से चुलबुले से कैरेक्टर को निभाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे जो कैरेक्टर मिला था वो एक गांव की लड़की का था, जो अपनी दूसरी दोस्तों के साथ बड़े ही प्यार के साथ, बड़े ही खुशी के साथ, उल्लास के साथ कुमार पूर्णिमा मनाती है। अब मैं तो तेलुगु हूँ, लेकिन मुझे अपनी रिसोर्सेज से मेरे मैंने जितना पूछा है, लोगों को आइडियाज गैदर किया है, इतना पता चला है कि कुमार पूर्णिमा एक बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है जो कि लड़कियां पालन करती है, चंदा मामा का पूजा करती है, तुलसी मैया की आराधना करती है, उसके साथ साथ उपवास रखती है। एक लिया कौदड़ी बोलते हैं, वो एक स्पेशल भोग बनाया जाता है, उसको खाती है, चंद्र को अर्पण करती है, और मन में ये अभिलाषा होती है कि वो जब बड़ी हो जाए तो उन्हें चंदा के जैसे एक सुंदर सा पति मिले, कुछ ऐसा टाइप का होता है। ये सारा मुझको पता नहीं था। ये जब मैं वो शूट करने गई थी तब तो डायरेक्टर सर थे, हमारे कैमरामैन थे, बाकी हमारे स्पॉट दादा वगैरह सब थे, उनसे पूछ के आइडिया कलेक्ट कर लिया। ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक चीज सबसे अच्छा लगता है कि ये आउटडोर्स पे होता है, मंदिरों में होता है, और मंदिर के एनवायरनमेंट की ना बात ही अलग होती है। इतनी शांति होती है, इतना पीस, इतना कामनेस, इतना क्वाइटनेस होता है कि मन ऑटोमेटिकली खुश हो जाता है। तो इसीलिए मुझको ये आउटडोर शूट्स अच्छे लगते हैं। एंड सेकेंडली, जब आपको तैयार करने के लिए आपको प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक मेकअप आर्टिस्ट मिलता है, दैट इज मोर देन इनफ मैन। रियली मैं सच बताऊँ ना, इमोशंस एज एन आर्टिस्ट अच्छा लगता है स्टेज पे परफॉर्म करना, उस अटायर को लेना, लेकिन सीन के पीछे बिहाइंड द सीन जो खुद मेकअप करना पड़ता है, अपने चेहरे पर कलाकारी करनी पड़ती है, ये पोतो वो पोतो, ये लगाओ वो लगाओ, इसका स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, विंग आईलाइनर होना चाहिए, आईब्रोज डिफाइंड होना चाहिए, लिप्स प्रॉपर होने चाहिए, ब्लश लगना चाहिए, हाईलाइट लगना चाहिए, पाउडर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब बारीकियां अब हमें नहीं देखनी पड़ती, वो मेकअप मैन अंकल संभाल लेता है। तो ये एक चीज अच्छी होती है। और मैं जब बच्ची थी ना, तब मम्मा को बड़ा शौक था। मम्मा मुझको बहुत ऐसे शूट्स पे लिया करती थी, हम लोग जाते थे, करके आते थे। लेकिन अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, शायद से इतना टाइम भी नहीं मिलता, और इतना ट्रैवल करने के लिए सही में समय की थोड़ी कमती हो ही जाती है। लेकिन इसीलिए मेरी जो शूट की इच्छा है, मेरी मम्मा को बहुत पसंद है ये सब, तो मम्मा के हाथों से मैं खुद अपने घर पे करवा देती हूँ। आप तो देखते ही होंगे मेरे वीडियोस ना, आपको पता चल जाती होंगी। तो ऐसा कुछ चल रहा था मेरा सफर उस टाइम पे। अब मैंने इतनी बातें कर ली है, टू बी ऑनेस्ट सही में पता नहीं चल रहा है और क्या बात करूं क्या बात ना करूं। हाँ, तो अपने अटायर के बारे में थोड़ा बोल देती हूँ। तब ना मैंने एक येलो कलर की साड़ी पहनी थी, जो कि मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट दिव्या भारती की मम्मा की थी। बड़ा ही प्यारा सा, वाइब्रेंट सा, कलरफुल सा, कॉन्ट्रास्ट वाला येलो और रेड वाला साड़ी था, बड़ा सुंदर था। और
मतलब कभी कभी क्या होता है शूट टाइम पे मेरे बालों में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि मेरे कर्ली हेयर है, बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, सुलझने का नाम नहीं लेते, लट लग जाती है, टैंगल्ड हो जाते हैं, डी टैंगलिंग में प्रॉब्लम आती है। तो कोई कोई मुझे बोलता है कि डिम्पल तुम हेयर स्ट्रेट क्यों नहीं करवा देती, तो फिर मैं बोलती हूँ अगर डिम्पल के बाल स्ट्रेट हो जाए ना तो डिम्पल डिम्पल नहीं लगेगी यार। डिम्पल का असली स्टाइल तो उसके वेवी कर्ली हेयर में है। पहले तो बहुत कर्ली थी, अब थोड़े से इतने ज़्यादा कर्ली नहीं है, अब थोड़े मैनेजेबल वेवी वेवी बन गए हैं। तो एक ऐसा ये चीज़ है। और लिपस्टिक मुझे खुद लगाना पसंद है। मैं अपना एक फेवरेट लिपस्टिक पकड़ती रहती हूँ, वो मेरा फेवरेट शेड होता है, मैं वही लगाती हूँ। डिम्पल की आंखों का तारा, मेरी मम्मा सबसे प्यारा। वो मतलब प्यारी है लेकिन वो राइमिंग के लिए प्यारा बोलना पड़ा। हमेशा लाइक मैं अपनी लुक लेने के बाद जितना कॉन्शियस, जितना पॉजिटिव नहीं होती कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मम्मा इज टू द पावर इन्फिनिटी। बचपन से लेकर आज तक न जाने मैं कितनी बार तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन मम्मा को मुझे उस गेटअप में देखना बहुत पसंद है। वो एकदम मुझको ऐसा फील करवा देती है मैं बहुत ही सुंदर हूँ, आसमान से उतरी हुई अप्सरा हूँ, परी हूँ, फरिश्ता हूँ, ऐसा कॉम्प्लीमेंट्स देती है, बड़ा खुशी होती है। People, welcome back to my channel Dimple Diaries. Today, I am feeling myself as very fortunate that I am at my Nataraja's temple. And do you know what? Coming to a temple has a different vibe. जब हम मंदिर में आते हैं ना, वो जो सुकून होता है, जो शांति होती है, उसकी बात ही अलग है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। एंड नटराजा, one thing I would definitely like to mention, thank you for making me an artist. अगर आप मुझे आर्ट नहीं देते तो शायद डिम्पल का लाइफ इतना खुश नसीब, इतना अच्छा, इतना रोमांचक और इतना वाइब्रेंट नहीं होता। मेरे लाइफ में आपका आर्ट कलर्स भर देता है। इट्स जस्ट लाइक अ रेनबो एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। बट नटराजा, एक छोटा सा चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कभी भी किसी भी आर्टिस्ट का असम्मान होने मत देना। जो आर्टिस्ट जैसा डिज़र्व करता है, लेट हिम और हर गेट द सेम रिस्पेक्ट। एंड आई होप दैट all the artists will be privileged, they will be encouraged, they will be appreciated for their art, because मैं हमेशा कहती हूँ और आज भी कहूँगी, art is important, art form is important, and majorly all the artists are important.